हिमाचल के समेज गांव में राहत बचाव जारी। बादल फटने से शील भवी गांव में फंसा परिवार। बादल फटने से सैलाब में बहे कई घर, अभी भी 33 लापता। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में सड़क टूटने से 4 गांव से नहीं हो पा रहा है संपर्क, तो सेना ने बनाया अस्थायी पुल। सड़क बहाली का काम भी जारी। हिमाचल के रामपुर के समेज गांव की तबाही से पहले और बाद की तस्वीरें आई सामने। हिमाचल प्रदेश में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, तो ड्रिल मशीन और जेसीबी से राहत बचाव अभियान। 6 और जेसीबी मलबा हटाने के लिए मांगी गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में फटा बादल। शिका गांव में क्लाउड बस्ट में सड़क का हिस्सा बहा। आवाजाही में हो रही हैं परेशानियां। हिमाचल प्रदेश के मनाली में रोहतांग में पहले टनल की छत गिरने से झरने में हुई तब्दील, तो वहीं बहुत तेज गति से आ रही पहाड़ों से पानी में बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर टूटकर गिरे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। लाइव डिटेक्टर डिवाइस और खोजी कुत्तों के जरिए तलाशी अभियान जारी। मलबे में लोगों के दबे होने की है आशंका। उत्तराखंड के केदारनाथ में पैदल मार्ग पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, तो बड़ी लिंचौली से सोनप्रयाग लाए जा रहे श्रद्धालु केदारनाथ में अभी भी फंसे हैं 1000 से ज्यादा भक्त। हिमाचल प्रदेश में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। ड्रिल मशीन और जेसीबी से राहत बचाव का कार्य जारी है। 6 और जेसीबी मलबा हटाने के लिए मांगी गई। केरल के वायनाड में तबाही के बाद जारी है जिंदगी की तलाश, तो ड्रोन कैमरे से दिखा तबाही का मंजर। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना समेत पुलिस प्रभावित इलाकों में मलबा साफ करती नजर आई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश से नदी में आया उफान। पानी में फंसे 2 बच्चों का पुलिस ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। रस्सी के सहारे करवाया नदी पार। अयोध्या पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, तो पीड़िता से मिले डेलीगेशन के नेता। मिली जानकारी के आधार पर बीजेपी नेतृत्व को सौंपेंगे रिपोर्ट। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद बोले बीजेपी सांसद बाबूराम निषाद, पीड़िता की आवाज सुन रहा पूरा देश। सपा के नेता सिर्फ कर रहे हैं राजनीति। की जो सोच है वो प्रदर्शित कर रही है। ऐसे व्यभिचारी और दुराचारी को बचाने की बात करते हैं। बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने भी अयोध्या में पीड़ित परिवार से की मुलाकात, जाना हाल। कहा सपा ने आरोपियों के खिलाफ नहीं की कोई कार्रवाई। अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा विपक्ष को जो बोलना है बोलने दीजिए। 2029 में भी मोदी जी और एनडीए ही आएगी। ये विपक्ष को जो चैं करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए। 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। वक्फ बोर्ड पर बिल लाएगी केंद्र सरकार। अधिकारियों की संख्या में कटौती की तैयारी। कल संसद में पेश हो सकता है बिल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी विधायक की पुलिस को खुलेआम धमकी। अंचल सोनकर ने कहा मेरा रिकॉर्ड थाने में घुसकर मारता हूं। हैदराबाद में हीरा गोल्ड घोटाले के आरोपी नौहरा शेख की संपत्तियों पर ईडी का छापा। 5 जगहों पर छापेमारी में 90 लाख नकद जब्त। करोड़ों की संपत्ति के वेले दस्तावेज, तो वहीं रेड में करीब 400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। लाठी डंडे से घर के बाहर खड़ी बाइक को तोड़ा। वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जिले के सिविल लाइंस इलाके में बुलडोजर एक्शन। अवैध मकानों पर चला एमसीडी का बुलडोजर, तो वहीं अवैध तरीके से बनाए गए मकानों को किया जा रहा है ध्वस्त। दिल्ली स्पेशल सेल ने इंटरस्टेट ड्रग्स सिंडिकेट के 3 तस्करों को गिरफ्तार। 131 किलो अवैध कैप्सूल बरामद। 5 करोड़ बताई जा रही है कीमत। बिक्री पर है रोक। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। चेन और मोबाइल स्नैचिंग के 2 बदमाशों किया गिरफ्तार। राजस्थान के जयपुर में डांस करते करते युवक की मौत। बड़े भाई के रिटायरमेंट के कार्यक्रम में तोड़ा दम। अचानक हार्ट अटैक आने से हुई मौत। चलिए बात करते हैं आसमानी तबाही की। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हाहाकार मचा हुआ है। आसमानी आफत से नदियां रौद्र रूप लेती दिखाई दे रही हैं। भूस्खलन से पहाड़ियां टूटकर मुश्किलें लोगों की पैदा कर रही हैं। जिंदगी की जंग लगातार जारी है। देखिए, बाढ़, बारिश और तबाही की ये तस्वीरें झकझोर रही है। बारिश ऐसा तूफान लाई है कि हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक सब कुछ तबाह हो गया। गांव के गांव उजड़ गए और तबाह हो गई लोगों की हंसती खेलती दुनिया। टूट गए मकान और टूट गई लोगों की हिम्मत। तो मैं और मेरी वाइफ ही आए कि आप इस कंडीशन में बच्चे हैं कि कह नहीं सकते। हमने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है। तो मेरा घर भी वहीं था, तो मैं बिल्कुल बेघर होके बैठा हूँ, आज रोड पे हूँ। पूरा घर बार गया, गाय बच्चू सब चले गए।
कुछ नहीं बचा इनके पास भी। क्या है, एक ही घर बचा जाकर इनसे को, ये एक बेटा बचा, एक पोतरू बचा, बस यही बचे। सब कुछ ले गया, कुछ नहीं रखा। सबसे पहले ये दो तस्वीरें देखिए जो हिमाचल की है, जहां बाढ़ से पहले हरियाली थी, घर थे, दुकान थी, लोगों की जिंदगी थी, लेकिन बाढ़ में सब कुछ तबाह हो गया। मकान टूटे, दुकान टूटी और तबाह हो गया पूरा गांव। बाढ़ ने ना मकान को बख्शा, ना स्कूल को। भारी बारिश में हिमाचल का रामपुर सवेज गांव का ये स्कूल भी पूरी तरह से तबाही की तस्वीर लेकर आया। आप देख सकते हैं ये वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला है, उसका गेट केवल बचा है, क्योंकि गेट इसलिए बचा है कि ये ऊपर में है, ये काफ़ी ऊंचाई पे है, लेकिन जो स्कूल है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यहाँ पर एक भी ऐसा घर नहीं बचा जो उस सैलाब के कारण पूरी तरीके से तबाह ना हुआ हो। देखिए तस्वीरें यहाँ पर है, एक मेडल आप देख सकते हैं, उस स्कूल के अंदर का ये दृश्य है, जहाँ की अभी केवल एक निशानी के तौर पर आपको मालूम चलेगा कि ये स्कूल है और वो मेडल रखा हुआ है। ये सैलाब आया और सैलाब के बाद एक पूरे तरीके से ये जो स्कूल था वो तबाह हो चुका है। बाढ़ का आतंक मनाली रोहतांग नेशनल हाईवे पर भी देखने को मिला, जहां जगह जगह बारिश से नेशनल हाईवे को भारी नुकसान पहुंचा। मनाली से करीब 10 किलोमीटर आगे नहर कुंड के पास नेशनल हाईवे का करीब 250 मीटर का हिस्सा ब्यास नदी में बह गया। हम मनाली ले नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं और पिछले 48 घंटों में किस तरह से बादलों ने तबाही मचाई है, जिस तरह से बादल फटे हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये हाईवे की जो सड़क है उसका लगभग आधा हिस्सा है पूरी तरह से ब्यास ने बहा दिया है। आप देख सकते हैं कि सड़क कितनी दूर थी और जो हिस्सा है सड़क का वो कैसे बह गया है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि मनाली ले हाईवे पे 3 जगहों पर जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। हिमाचल के रामपुर एसडीएम निशांत ने बताया कि 33 घर थे, जिनमें से 25 घर का नामो निशान नहीं है। पूरी तरह से मलबा एकत्रित हो गया। साथ ही लोगों की तलाश में 6 जेसीबी लगाए गए हैं। कि कम से कम 700 करोड़ रुपए का अभी नुकसान हुआ है और 55 के करीब लोग लापता है, जिसमें कुछ डेड बॉडी रिकवर हो गई है। अभी क्योंकि डेड बॉडी में हमने युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया है, हम चाहते हैं कि भविष्य में भगवान से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हिमाचल पर थोड़ा रहम कीजिए। ऑपरेशन तो सरकार की ओर से चल रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो घटना हुई है ये हृदय विदारक है और इसके यहाँ पर जो नुकसान हुआ है, जबकि अब की बार इतनी बरसात अभी हुई नहीं है। बरसात का शुरुआती दौर है ये हिमाचल प्रदेश में खास तौर से, और पूरे हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि 55 लोग से ज़्यादा जो है वो शुरू के इस दौर में ही शिकार हो गए हैं। लोगों का दिल जरूर टूटा है इस प्राकृतिक आपदा में, लेकिन हौसला अभी भी सेना ने टूटने नहीं दिया। बीआरओ जगह जगह पर पुल बनाकर लोगों का रेस्क्यू कर रही है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। ऐसी तस्वीर उत्तराखंड के केदारनाथ से भी सामने आई। बाढ़ के बाद केदारनाथ के पैदल मार्ग पर लगातार रेस्क्यू जारी है। बड़ी लिंगचोली से लगातार श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग लाया जा रहा है। अभी केदारनाथ में 1000 से ज्यादा श्रद्धालु फंस गए, लेकिन सभी सुरक्षित हैं और चॉपर के माध्यम से रेस्क्यू जारी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं चॉपर के माध्यम से लगातार इन श्रद्धालुओं को जो यहाँ फंसे इनको ले जाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश है कि प्रत्येक श्रद्धालु को सकुशल ले जाया जाए, जो काम लगातार जारी है। और लगातार चॉपर यहाँ से जो लोग यहाँ पर फंसे उनको ले जाने का काम कर रहा है। यहाँ से केदारनाथ का जो मार्ग है वो लगभग 1 घंटे का पैदल मार्ग है। ये बड़ी लिंचोली की तस्वीर आप देख रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु है यहाँ पर सुरक्षित है। सोनप्रयाग में आर्मी ने मोर्चा संभाला, बीआरओ ने पैदल ब्रिज बनाया। इसके साथ ही केदारनाथ के पैदल मार्ग भीमताली में भी ब्रिज बनाने का काम शुरू होगा। अब तक 1000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जा चुका है। पूरे उत्तराखंड में 31 जुलाई से अब तक 17 लोगों की मौत हो गई, जिनके परिजन अपने लोगों को मिस बता रहे हैं। जिले का कप्तान संपर्क में है। पहला प्रयास यही है कि जो लोग फंसे हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। मौसम की मार से हाल बेहाल है
और मौसम कब तक सुधरेगा इसके आसार फिलहाल कभी नजर आ रहे हैं। लोगों के लिए सेना रक्षक बनकर मैदान में है और उनकी लगातार मदद भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।